दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हमारे पंखे के अंदर हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद इस चीज की 100% गारंटी कि आप कैपेसिटर क्यों लगाते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में जान जाएंगे। ठीक है, आपको कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कभी कोई डाउट रहेगा। तो दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने डाउट क्लियर हो गए। तो दोस्तों ये हमारे सामने एक सीलिंग फैन है, मतलब हमारी छत का पंखा। इसके अंदर हमने जो कैपेसिटर लगा रखा है वो लगा रखा है 2.0 MFD। ठीक है, वैसे अधिकतर पंखों के अंदर हम 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाते हैं, पर इसके अंदर हमने 2 का लगा रखा है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो कि हमको 2 का लगाना है 2.5 का लगाना है। पर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कैपेसिटर लगा ही क्यों रहे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। दोस्तों देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम ओनली फॉर सीलिंग फैन में कैपेसिटर को नहीं लगाते। ठीक है, ओनली सीलिंग फैन नहीं, हम जितनी भी हमारी एसी मोटर होती है ना, जितनी भी हमारी एसी मोटर सिंगल फेज की होती है उसके अंदर हमको कैपेसिटर लगाना पड़ता है। अब दूसरा ऐसा क्यों लगाना पड़ रहा है, तो दोस्तों देखो काफी सिंपल सी बात है। हमारा जो फेस होता है, जो आपको पता है कि हमारा जो पंखा चलता है वो किससे चलता है, एक फेस और एक न्यूट्रल से तो चल रहा है। तो एक फेस और एक न्यूट्रल चल रहा है, तो इस न्यूट्रल को आप हटा दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। इस न्यूट्रल को मत सोचिए, ओनली फॉर इस फेस को सोच लीजिए। तो इस जो फेस होता है ना, इस फेस के थ्रू ही हमारा पंखा चल रहा होता है। तो उससे ये जो फेस होता है, इस फेस को अगर हम किसी वाइंडिंग के अंदर घुमा देते हैं, जो हमारे कोई वाइंडिंग, जैसे हमारा कोई तार है और वो तार यूं यूं गोल गोल लपेटा हुआ है, तो वो वाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपने देखा है, कभी आपने फैन को खुला हुआ देखा है, तो उसके अंदर क्या इस तरीके की वाइंडिंग होती है। ऐसे हमारा स्टेटर होता है और इस स्टेटर पे ऐसे वाइंडिंग लपेटी हुई होती है। तो दोस्तों इस वाइंडिंग से क्या होता है, इस वाइंडिंग से सिंपल सी बात है दोस्तों, इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जैसे दोस्तों अगर मैंने इस वायर से अगर मैंने इधर फेज जोड़ दिया और इस साइड में न्यूट्रल जोड़ दिया, अब आप ये बोलेंगे ये तो फेज न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो गया, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस का मतलब कुछ इसमें जो ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वायर टर्न हो जाते हैं, तो इसके अंदर कोई भी हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। ठीक है, ये फेज न्यूट्रल मैंने इसमें जोड़ दिया, तो दोस्तों इसके आसपास जो होंगे ना, ये आसपास इसके जो वाइंडिंग की जो होगी, इस वाइंडिंग के आसपास हमारा मैग्नेट उत्पन्न हो जाएगा। मैग्नेट आपने देखा है चुंबक, वो चुंबक उत्पन्न हो जाता है। तो इस चुंबक के पास में अगर हम किसी भी लोहे की चीज़ को लाएंगे तो वो चिपक जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये प्रैक्टिकल देखना है तो आप क्या करिएगा, आप एक कील ले लीजिएगा। ये आपने बचपन में कभी किया होगा, कील होती है, उस कील को ले लीजिएगा और उस कील के ऊपर हमारे वायर को लपेट दीजिएगा। ठीक है, वायर छोटे छोटे गोल गोल लपेट दीजिएगा और उसको बैटरी से जोड़िएगा। ठीक है, अगर आप उसको एसी वोल्टेज जोड़ेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर आप उसको फेज न्यूट्रल से जोड़ोगे ना अभी, तो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि जो वाइंडिंग होगी आप कील पे इतना ज़्यादा नहीं लपेट सकते। तो इस वजह से मैंने आपको बैटरी बोला है। तो दोस्तों आप सिंपल सी बात ये समझिए कि हम जब भी ऐसे फेज न्यूट्रल वाइंडिंग को बीच में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, वो एक तरह का मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं आपको क्यों समझा रहा था ये, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही समझा रहा था। हमारा जो पंखा है, इस पंखे के अंदर जो पंखा घूमता है, फिर हमारी कोई भी मोटर घूमती है, तो वो मोटर घूमती किस वजह से, वो घूमती है दोस्तों इस मैग्नेट के कारण। और जो मैग्नेट बनता है, कभी भी इलेक्ट्रिकल से अगर मैग्नेट बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से कभी भी मैग्नेट बन रहा है, तो वो जो मैग्नेट कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर कोई बोलता है ना दोस्तों, कोई बोलता है कि हमारा जो मोटर है वो मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब सिंपल सा है, हमारा इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेट कैसे बनेगा, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। किसी भी मेटल पे अगर हम वाइंडिंग को लपेट देते हैं तो वो जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग के आजू बाजू, उस मेटल के आजू बाजू हमारा मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल से बना हुआ मैग्नेट, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो एक सिंपल सी बात है, हमारा जो ये फेस है, ठीक है, हमारा जो अगर हम ओनली फॉर एक सिंगल फेज मोटर की बात करें कि सिंगल फेज मोटर के अंदर हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, तो ये हमारा जो फेस होता है, इस फेस के अंदर दोस्तों ऐसा होता है ना, ये हमारा जो मैग्नेट होता है, ये फेस हमारा फ्रीक्वेंसी पे चल रहा होता है। फ्रीक्वेंसी आपने देखी है, हमारे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐसे हमारी मूव कर रही होती है। ठीक है, तो हमारा जो इस फेस के अंदर वोल्टेज जो करंट होता है वो भी ऐसे मूव कर रहा होता है। तो हमारा जो फेस है, ठीक है, ये हमारा जो फेस है, इस फेस से जो मैग्नेट बनता है ना, जो ये आजू बाजू मैग्नेट बनता है, ये मैग्नेट के आपको पता है 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अगर मैं साउथ पोल और साउथ पोल को आसपास लाता हूँ तो ये चिपकते ही नहीं, ये एक दूसरे को दूर दूर करते हैं, आपने बचपन में देखा होगा। तो दोस्तों यही काम होता है। तो दोस्तों जब हमारा ये फेस होता है, तो ये फेस इधर नॉर्थ पोल उत्पन्न करेगा, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे साउथ पोल उत्पन्न करेगा, फिर नॉर्थ पोल, यानी ये कंटिन्यू वेरी कर रहा होता है। तो दोस्तों अगर हम हमारा जो पंखा होता है, उस पंखे के अंदर अगर हम सिंगल फेज देते हैं, ठीक है, हमारे पंखे के अंदर अगर हम सिंगल फेज देते हैं, जैसे मैंने फेस और न्यूट्रल दिया, इस वाइंडिंग के आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो रोटर होगा, वो रोटर घूम ही नहीं पाएगा, वो रोटर क्या कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज जाएगा, क्योंकि जो फेज है, इस फेज के अंदर भी बन गया नॉर्थ पोल, फिर वापस यही नॉर्थ पोल से हटके यहाँ पे साउथ पोल हो गया, तो जो पंखा होगा, ये पंखा ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ। आपने देखा होगा कभी हम कैपेसिटर निकाल देते हैं तो पंखा वाइब्रेट करता है उसी जगह, तो इसी वजह से करता है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर को क्यों लगाते हैं, तो दोस्तों हमारी इसी चीज़ को, हमारा जो ये सिंगल फेज होता है ना, इस सिंगल फेज को हम 2 फेज बनाने की कोशिश करते हैं, 2 फेज। तो ये 2 फेज कैसे बनाते हैं, ये 2 फेज बनाते हैं दोस्तों हम कैपेसिटर की मदद से। तो अगर आप कभी इंटरव्यू में बोलेंगे, तो इंटरव्यू में आप क्या बोलेंगे, इंटरव्यू में आप ये बोल सकते
सकते हो, अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हो तो हिंदी में इंटरव्यू में आप ये बोल सकते हो हम सिंगल फेज को 2 फेज में बदलने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसको जो रियल लाइन होगी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा धीरे धीरे समझा के। 2 फेज कैसे बन गया वो भी समझ लीजिए। इस पंखे को खोल के अगर मैं आपको कभी दिखाऊंगा तो इसके अंदर क्या दोस्तों 2 वाइंडिंग होती है जो हमारा स्टेटर होता है। एक होती है बाहर की जो होती है रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, एक होती है हमारी बाहर की रनिंग वाइंडिंग और एक होती है अंदर की स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ना अंदर वाली हमारे स्टेटर पे, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम सिर्फ इतना सा ही होता है कि हमारे पंखे को एक बार स्टार्टिंग में घुमाना। जब हमारा कैपेसिटर लगाता है, जैसे हमने ये हमारा कैपेसिटर है और हम कैपेसिटर लगाते हैं तो इधर हमने फेज दिया, तो जब ये फेज हमारा इधर मिलता है ना तो फेज जो होता है वो फेज 90 डिग्री एंगल पे आगे चले जाता है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे उसका चेंज होता है डायरेक्शन, तो उसकी जो मैग्नेट बनेगी वो मैग्नेट भी थोड़ी 90 डिग्री एंगल पे आगे बनेगी। अगर इसमें नॉर्थ पोल बन रहा है तो इसमें नॉर्थ पोल थोड़ा आगे बनेगा दूसरे फेज के अंदर। तो यही चीज होती है। अगर आप कभी इंटरव्यू देने जाओ उसमें आप क्या बोलेंगे, उसमें आप ये बोलेंगे हम जो कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं वो कैपेसिटर का इस्तेमाल हम सिंगल फेज को 2 फेज बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए हमारे पंखे को एक बार स्टार्ट करने के लिए 2 फेज बनाना चाहते हैं। अब 2 फेज क्यों बना रहे हैं? 2 फेज इस वजह से बना रहे हैं, अगर आपसे उन्होंने रिटर्न क्वेश्चन कर लिया कि 2 फेज क्यों बना रहे हैं तो दोस्तों वैसे आंसर इसका यही होगा। हमारा जो सिंगल फेज होता है वो सिंगल फेज के अंदर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। अगर मैं 3 फेज की बात करूं तो 3 फेज की जो वाइंडिंग होती है वो होती है दोस्तों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग। ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग। अब अल्टरनेटिंग और रोटेटिंग में क्या मतलब है? अल्टरनेटिंग का मतलब होता है दोस्तों ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। पर रोटेटिंग का मतलब होता है दोस्तों ये इस तरीके से, जैसे हमारा एन इधर बना फिर एन इधर बनेगा फिर एन इधर बनेगा फिर एन इधर बनेगा, तो इस तरीके से हमारी वाइंडिंग करी जाती है और हमारा 3 फेज के अंदर हमको यही फायदा होता है। तो 3 फेज की जितनी भी मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट। अगर आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन करे कि 3 फेज की मोटर ऑटोमेटिक कैसे चल जाती है, उसके अंदर हम कैपेसिटर क्यों नहीं लगाते, तो उसके अंदर आप बोलिएगा 3 फेज की जो मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, अपने आप स्टार्ट हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैंने आपको बताया जो वाइंडिंग के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमेशा रोटेटिंग में बनती है, यानी जैसे मैंने आपको बताया एन 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 ऐसे रोटेटिंग बनती है। पर जो हमारा जो सिंगल फेज की जो वाइंडिंग होती है उस सिंगल फेज के अंदर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो अल्टरनेटिंग बन रही है। तो अल्टरनेटिंग बनने के कारण हमारा जो रोटर होता है, जो हमारा अंदर का जो मेटल का पदार्थ होता है, रोटर जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो वो जो कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक और उसके अंदर वाइंडिंग करते हैं जिसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब हमारी जितनी भी सिंगल फेज की मोटर होती है उसके अंदर दोस्तों हमारे 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम सिर्फ इतना ही होता है कि हमारे रोटर को स्टार्टिंग में एक बार घुमाना, हम एक कैपेसिटर लगाते हैं और इस कैपेसिटर की मदद से हमारे सिंगल फेज हमारा 2 फेज के लिए कुछ देर के लिए बनता है और हमारा पंखा एक बार घूम जाता है, फिर उसके बाद में हमारी रनिंग वाइंडिंग काम देती है और हमारा पंखा कंटिन्यूसली घूमता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और सारे के सारे दोस्तों आसान भाषा में होंगे। आसान भाषा का मतलब दोस्तों जैसे हम यहाँ पे अभी समझ रहे हैं ना, इसी तरीके की आपको वहां पे लैंग्वेज मिलेगी। यहाँ पे आपको किताबों की तरह नहीं मिलेगी परिभाषा या फिर डेफिनेशन, जो हमारे कठिन वर्ड होते हैं उस कठिन वर्ड के अंदर कुछ नहीं बताया गया है, वहाँ पे आपको सारा सिंपल भाषा में बताया। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जुड़ना चाहते हो तो इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए और दोस्तों वेबसाइट आपको कैसी लगी, वहाँ पे आपको आर्टिकल कैसे लगे, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर अभी भी आपके कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़े तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।